भी करेंगे जहां पर सोने चांदी की हमने चमक फीकी पड़ते हुए देखी है। दोनों ही सोने और चांदी की अगर बात की जाए तो अपने हाई से 7 से 9% तक यहां पर गिर चुके हैं। करंट लेवल्स पे कैसे बातचीत होनी चाहिए इसके ऊपर करेंगे राय। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर हल्की सी तेजी आज बनते हुए नजर आई है, क्योंकि यूएस यहां पर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में अब कच्चा तेल खरीदने की बात कर रहा है। उसका कुछ सपोर्ट हमने आता हुआ देखा। बात दालों की भी करेंगे, जहां पर महंगाई नहीं काटेगी जेब। काफी सारे स्टेप्स यहां पर सरकार ने लिए हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ निर्मल बैंक के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ हैं, और जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल जुड़ेंगे हमारे साथ ब्रेक के बाद। लेकिन बात पहले सोने की कर लेते हैं। चिराग, कैसे देखते हैं? बहुत भारी मुनाफा वसूली, $150 की गिरावट अपने ऑल टाइम हाई से सोने ने दिखाई है। यहां से क्या लगता है? देखिए मनीषा, सबसे पहली बात ये है कि जो हमने सोने में एक्चुअली जो रैली आते देखी वो थोड़ा बहुत शायद ओवर रिएक्शन था, दो न्यूज के मद्देनजर रखते हुए। एक जो है कि जो रेड सी में यूएस वॉरशिप पे अटैक हुआ, और दूसरा शायद एक अकोमोडेटिव स्टांस बनते जा रहा था फेड में कि इंटरेस्ट रेट्स कट आएंगे। अब दोनों के यहाँ पे रिविजिट हो रही है दोनों चीजों के लेके। जैसे अटैक के बाद हमने देखा कि इमीडिएटली मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम बढ़ा था वो कम हुआ, और अब वापस ये फेड की इंटरेस्ट रेट को लेकर अटकलें लगाई जा रही कि शायद मार्केट थोड़ा बहुत ओवर प्राइसिंग कर रहा है। तीसरी बात ये भी है कि हम अभी एक हॉलिडे सीजन में एंटर हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो जिन लोगों ने अपनी बाई पोजीशन रखी थी वो अपनी पोजीशन काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब मार्केट अगले 20-25 दिन के लिए थोड़ा बहुत एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। हमें लगता है प्रेशर अभी भी थोड़ा बहुत डाउन साइड पे रहेगा। वसूली यहां पर जारी रह सकती है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस को, और क्या यहां से बिकवाली की राय देंगे नियर टर्म के लिए, या आपको लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी है? वेल इट्स प्रॉफिट टेकिंग। जैसे आप गोल्ड में देखें, ये वाइड स्विंग्स आते हैं दोनों साइड पे, बट डायरेक्शनल व्यू अभी भी तेजी का ही है। irrespective of what Fed does or doesn't, the fundamental of gold continues to remain bullish. So मेरी राय में $15-20 का फॉल आ सकता है, और won't be surprise। अगर लेवल्स की बात करेंगे तो फ्यूचर कॉमिक्स 1980 और जहां तक स्पॉट है 1965 तक जा सकता है। बट मैं ये डिप्स पे फिर से गोल्ड अक्यूमुलेट करने के लिए ही कहूंगा। हमने बहुत बार देखा है गोल्ड जब जब नया हाई टेस्ट करता है इमीडिएटली प्रॉफिट टेकिंग आता है। ये 3 बार हो चुका है। सो ऊपरी स्तरों पे रेजिस्टेंस डेफिनेटली आ रहा है, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट इज इनटू अ बेयर मोड। निचले स्तरों से फिर से बाइंग करनी चाहिए, अक्यूमुलेट ही करना चाहिए। आउटलुक तेजी है, थोड़ा टाइम लग सकता है बढ़ने के लिए, बट डेफिनेटली आउटलुक तेजी का ही है। ओके चिराग, एक चीज और, आपने कहा कि यहाँ से भी प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। आप कितना डाउन साइड इन लेवल से गोल्ड में देख रहे हैं, और साथ ही साथ सिल्वर पर क्या व्यू है, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग वहां भी देखी है? दीपाली, हमें ऐसा लगता है कि शायद साल के अंत तक 1950 के आसपास मार्केट ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ से अभी भी करीबन $40-50 का एक फॉल शायद हमें गोल्ड में दिखाई दे, जो शायद एक क्रीपिंग फॉल हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगले 2-3 दिन में ही ये शायद फॉल आ जाए, बट थोड़ा बहुत एक क्रीपिंग फॉल हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि मार्केट अभी थिनली ट्रेड होगा, वॉल्यूम्स काफी हद तक घट जाएंगे, वॉलेटिलिटी जरूर बरकरार रहेगी। और वैसे ही सिल्वर में हमें लगता है कि यहाँ से और 50-60 सेंट सिल्वर में भी कट आ सकते हैं साल के अंत तक चिराग, और अगले साल की क्या रेंज है मेटल फोकस के लिहाज से? देखिए, मेटल फोकस के हिसाब से शायद नीचे में $1800 और ऊपर में 2070 या $2100 के बीच में मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। हमारा मानना है कि जो आपको रैलीज दिखाई देगी वो शायद सेकेंड हाफ में रैलीज दिखाई देगी। फर्स्ट हाफ में मार्केट एक $200-250 के टाइट रेंज में ट्रेड करते रहेगा। ओके जतिन, गोल्ड सिल्वर दोनों में ही आप कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं इन लेवल्स पर? दीपाली, देखिए जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन है, और इस हफ्ते तो बहुत ही ज्यादा डेटा स्पेसिफिकली मार्केट रहेगा ये। कल के दिन हम सीपीआई का डेटा आते हुए देखेंगे यूएस के अंदर। तो आज से लेके कल शाम तक जो व्यू पॉइंट थोड़ा सा सेल ऑन राइज का मेंटेन है मेरा गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर। 1985 से लेके 1980 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं स्पॉट के अंदर, गोल्ड के अंदर। लेकिन साथ ही साथ में जिस तरह से सीपीआई डेटा का रिएक्शन रहा है गोल्ड के ऊपर, और जिस तरह से क्रूड के मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन कंटिन्यूड रखा है, तो मुझे लग रहा है कि सीपीआई डेटा के बाद एक आपको शॉर्ट कवरिंग रैली जरूर देखने मिलेगी।
टुवर्ड्स 2000, 2010, 2015 के अराउंड अबाउट। सो बाउंस आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिप आने के बाद बिग बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं सीपीआई डेटा के आसपास। और सीपीआई डेटा के बाद तुरंत फोकस शिफ्ट हो जाएगा फेडरल रिजर्व की पॉलिसी की तरफ, जिसका रिएक्शन जो है हमें थर्सडे के दिन देखने मिलेगा। वेडनेसडे को रात को पॉलिसी रहेगी। तो जैसे मैंने बताया कि ये पूरा वीक जो है जैम पैक्ड है, डेटा स्पेसिफिक मार्केट ड्रिवन रहेगा ये वीक में। सो दोनों साइड की मूवमेंट जो है मुझे देखने में मिल रही है। पहला जो रिएक्शन जैसे मैंने बताया आज से लेके कल के बीच में थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है वो रह सकता है, लेकिन कल शाम से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर। गोल्ड के अंदर मैं लेवल्स देख रहा हूँ 2015 से लेकर 2020 के आसपास एक रिएक्शन आपको जरूर देखने मिलना चाहिए। वहां से फिर फ्रेश कॉल लेना पड़ चाहिए कि वहां से और फर्दर रैली आएगी या नहीं। और सिल्वर के अंदर भी एक बाउंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड अबाउट 2090 से लेके 2085 के बीच में से बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हायर टुवर्ड्स 23, 25, 23, 30 कॉमेक्स के लेवल के हिसाब से। और एमसीएक्स के लेवल के हिसाब से मैं बात करूं तो लेवल स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है 72,000 एक बेस सपोर्ट फॉर्मेशन रहना चाहिए। और हायर साइड में फिर से आपको 73,500 के आसपास के लेवल्स देखने मिलने चाहिए सीपीआई डेटा के दौरान या उसके बाद। जी दीपाली। ऑल राइट, तो यहाँ पर सोने चांदी में व्यू है प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन यहाँ पर और जारी रह सकती है। जो निवेशक हैं लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं वो निचले स्तरों के लिए यहाँ पर रुकें, तो उठापटक की एक्सपेक्टेशन आगे भी। चिराग बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, सोने चांदी पर बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर